नमस्ते दोस्तों। आज के स्पेशल इंटरव्यू में, आज का जो 8वां इंटरव्यू है, कंटिन्यूसली हम हर शनिवार को आपको इनवाइट करते हैं। और आज के स्पेशल इंटरव्यू में एक स्पेशल लेडी जो कि बहुत अपने बलबूते पे बहुत मेहनत करके अपने पूरे सपने उन्होंने साकार किया। और दोस्तों, गए साल उन्होंने एमडीआईटी क्वालिफाई किया था एंड में, और ये साल उन्होंने ऑलरेडी जून महीने में एमडीआईटी कर चुके हैं। और उनका सपना इस साल मिनिमम सीओटी और एक आधा एमडीआईटी ऑलरेडी हो चुका है। ये मंथ, अगले महीने में उनका दूसरा एमडीआईटी भी हो जाएगा। पूरा एकदम, मतलब आप सभी को आज चार्ज कर देने वाले हैं। और उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे पूना से सुजाता डुमरे जी है। तो सुजाता, आपका स्वागत है आज के इंटरव्यू में। तो सुजाता, एक बात बताइए कि आप एजेंसी लेने के पहले क्या करते थे, और आपके बारे में थोड़ा बताइए। कितनी पढ़ाई किया, कहाँ से, कौन से खानदान से, क्या करते थे, एजेंसी कैसे लिया, लाइक दैट। मैं सुजाता फ्रॉम पूना से 95L ब्रांच। रिस्पेक्टेड यू अभिजीत खड़गे सर एंड ब्रांच मैनेजर बोरकत मैडम। मैं प्रथम सभी मेरे गुरु दीपक भाई और मुकेश सर और सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। जैसे गुरुओं का मुझे आशीर्वाद है, उसी तरह से मेरी मीना भाभी, वैदेवी भाभी, इनका सबका मेरे ऊपर आशीर्वाद है। उन सबको मेरा नमन। थैंक यू सर। सर, मेरा एमए बीपीएड हुआ है। जन्म से लेके एजेंसी लिया तब तक का शॉर्ट में मैंने एमए बीपीएड किया है। हाँ, बीपीएड मतलब फिजिकल टीचर। हाँ जी। 2 साल मैंने आर्मी चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल में काम भी किया। मेरे हस्बैंड में पति टीचर है, उनके साथ मैंने 2 साल काम किया। ओके। और वहां से ही मुझे एक लेडी मिली और वहां से मैंने पहले पोस्ट ऑफिस का काम चालू किया। हाँ जी। उसके बाद पोस्ट ऑफिस के साथ साथ अभी आगे क्या करना है, इसके लिए मैंने LIC एजेंसी ज्वाइन। खुद ने लिया कि किसी ने भेजा था, कि कैसे आपकी एजेंसी लिया? नहीं, मैंने खुद ने ले लिया। मतलब उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप पोस्ट ऑफिस का काम करते हैं तो उसके साथ साथ आप LIC भी ज्वाइन कर दीजिए। ये किसने बताया आपको? मेरे पति की जो मानी हुई बहन है, उन्होंने मुझे बताया। गुड गुड। हाँ, और वहां से 2001 13 फरवरी 2001 से मैंने काम चालू किया। ओके ओके। हाँ, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, पहले पोस्ट ऑफिस का काम अच्छा होता था, इनकम अच्छी थी, तो LIC के लिए मेरा इतना ध्यान नहीं था। जैसे बारामती कर बोलते हैं, उसी तरह से मेरा काम चालू था। लेकिन मैं बोलूंगी, मेरा दूसरा जन्म हुआ 2014 में। हाँ, वो कैसे, तो मैं एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन हो गई। उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस, IOE में। ये कैसे ज्वाइन किया आपने? किसने बताया, क्या किया? सॉरी, ये किसने बताया कि इंस्टीट्यूट है, ज्वाइन हो जाओ? हमारे DO है, डेवलपमेंट ऑफिसर गुरु। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी एक संस्था है, वहां पे आप ज्वाइन हो जाइए, आप काम कर सकते हैं। उनका ट्रस्ट था, तो सिर्फ उसके साथ साथ आप थोड़ा सा एजुकेशन ले लीजिए तो अच्छे से काम कर पाएंगे। गुड गुड गुड। तो एजेंसी लेने के कितने टाइम बाद आप IOE में आए? लगभग 10 साल के बाद। ओहो, तो 10 साल का कैसा बिजनेस रहा आपका? सर, जस्ट बारामती कर बोलते हैं, उसी तरह से काम चालू था मेरा। 12 लाइफ। यस सर। अच्छा, फिर IOE में क्या गेस्ट सेशन में आए, कैसे आए, क्या आए? यस सर, हाँ, पूना में अमोल सर का IMP करके कोर्स था पहले। हाँ जी हाँ जी। हाँ, वहां पे हम ज्वाइन हो गए। हमारे 4 फ्रेंड वगैरह हम साथ में ज्वाइन हो गए। फिर उसके साथ बाद में मैंने एजुकेशन छोड़ा नहीं है। IOE के साथ मैं वहां से ज्वाइन हो गई, तो आज भी मैं IOE के साथ हूँ। मैंने IMP किया, फिर उसके बाद बेसिक किया, फिर एडवांस किया, फिर FTS किया, फिर कारपोरेट कोर्स किया, और मैं अभी CC मेंबर हूँ। IOE की मैं CC मेंबर हूँ, कमिटमेंट कोर्स के मेंबर। कमिटमेंट कोर्स। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, ये ज्वाइन करने के बाद आपका क्या प्रोग्रेस रहा, कैसा? 2010 में आपने ज्वाइन किया?
2000 लगभग 14 में ज्वाइन किया मैंने। 2014 में ज्वाइन किया। हाँ, ओके। हाँ, लगभग। पहले बोलते हैं ना, मुझे MDRT क्या होता है इसका मतलब भी मालूम नहीं था सर। ओके ओके। जब मैं IOA में आई तभी से मुझे MDRT पता चला। ओके। IOA में पहले MDRT से ही शुरुआत होती है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके। और कितने साल फिर MDRT सोचने के बाद नहीं हुआ? नहीं हुआ। कितने साल तक? लगभग 2 साल एक साथ गए मेरे। ओके। 2 साल मतलब सोचा को करूं और नहीं हुआ। हाँ। okay. बहुत नजदीक जाती थी लेकिन नहीं हुआ। थोड़े के लिए रह जाता, थोड़े के लिए। ओके ओके। अच्छा, फिर अभी गए साल आपका जो MDRT हो गया, तो पहले आप अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बताइए। फैमिली में कौन है, कैसे आप कितने बजे काम शुरू करते हैं, कैसे फैमिली और दोनों हैंडल करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आती है एज ए लेडीज? यस सर, मैं पहले तो ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरे घर पे 9 लोग हैं। मेरे सासू माँ, ससुर जी, मेरे देवर देवरानी, उनकी बेटी और हम 2, हमारे 2, ऐसे 4, ऐसे 9 लोग हैं। ज्वाइंट फैमिली में रहने से मेरे फायदे भी है, ज्यादा से ज्यादा। उनका सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा होता है। वेरी गुड। मैं सुबह मेरा थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हूँ, फिर स्पिरिचुअली थोड़ा सा मैं सुनती हूँ, फिर थोड़ा सा भगवान का वगैरह करके फिर मैं फैमिली का सब खाना वगैरह सुबह बना के 10 साढ़े 10 बजे मैं डेली बाहर निकलती हूँ टिफिन लेके। ओके। तो अपना खाने का डिब्बा लेके 10 बजे निकल जाती हूँ। हाँ जी। डेली मैं 10:30 बजे निकल जाती हूँ और शाम को 5 बजे मैं घर पे जाती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। 5 बजे के बाद वापस फैमिली। तो वापस जैसे लोग नौकरी करते हैं 10 से 5, वैसे आप काम करते? यस यस। ससुर जी है, वो 83 के हैं, उनको गरम गरम खाना चाहिए एकदम। हाँ, इसके लिए 7 बजे उनको खाना चाहिए ही चाहिए। नहीं, वो पुराने जमाने के लोग ने बहुत अच्छा संभाल के रखा, वो टाइम पे खाना खाते और गरम खाते। ये उनका हेल्थ का राज है। यस सर। और उनका सबका मुझे बहुत सपोर्ट होता है और उन्हीं की वजह से मैं पिछले साल इतना कोरोना का काल रह के भी मैं फर्स्ट MDRT कर पाई। इसके लिए मैं उनका सच्चे धन्यवाद करती हूँ। आज तक MDRT नहीं हुआ था, लोगों को लगता था कोरोना में भारी है, लेकिन कोरोना आपके लिए आसान हो गया और आसान हो गया। यस सर, यस सर। गुड। अभी आप बताइए क्या कैसे सेल करते हैं, क्या करते हैं, आपके कुछ सेलिंग आइडिया, आपके रियल एक्सपीरियंस बताइए। हाँ, पहले तो मैं बोलूंगी सर, एजुकेशन सबसे ज्यादा मस्ट है। आप एजुकेशन लेंगे तो बोलते हैं ना, सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सीखेंगे तो बढ़ेंगे। हाँ, सीखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। और वही सिर्फ सीखने के बाद वो उसका इम्प्लीमेंट भी करना जरूरी है। एकदम 2014 से मैं जुड़ी थी, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। ओके। लेकिन 2000 अभी मैंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। ओके। तो क्या इम्प्लीमेंट का मतलब क्या बोलते हैं आप, क्या इम्प्लीमेंट किया? हाँ, इम्प्लीमेंट मतलब जो जैसे मैंने बेसिक कोर्स किया उसका तुरंत वहां पे बताते हैं, बेचने से पॉलिसी बेची जाती है। सही बात। सेम बेचने से मतलब वो पॉलिसी बेचनी ही पड़ेगी तभी मिलेगी। एकदम सेम उसी तरह से सेकेंड एडवांस में बताया जाता है कि कुछ प्लान करिए कि क्या करना है। ओके। उसी तरह से किया। और कारपोरेट का इम्प्लीमेंट मुझे सबसे ज्यादा हुआ। ओके। कि आप जगह पे बैठ के भी कैसे काम कर सकते हैं। बिजनेसमैन जैसा यानी क्वालिटी वाइज काम करना है। वो मैं कारपोरेट से सबसे ज्यादा मैंने आज तक 3 बार कारपोरेट किया है और लगातार करती जाऊंगी। क्योंकि उसका जो इम्प्लीमेंट होता है वो बहुत अच्छा है। इम्प्लीमेंट मतलब तुरंत उसका मैं इम्प्लीमेंट कर देती हूँ, जाके लोगों को मिलती हूँ, बताती हूँ। एकदम गुड। अभी आप दिन के कितने अपॉइंटमेंट करते हैं? मेरा डेली का वर्क रहता है। पहले पोस्ट ऑफिस मेरा बेस है। ओके। पोस्ट ऑफिस में जितने भी लोग आते हैं उनको सबको मैं पहले कार्ड देती हूँ, कितने भी लोग रहने दीजिए। ओके। लाइन में जितने भी लोग हैं उनको पहले कार्ड देती हूँ। अच्छा, पोस्ट ऑफिस में भी कौन सा रिकरिंग करते हैं, क्या करते?
हाँ, पोस्ट ऑफिस का सभी रिकरिंग रहता है, फिक्स डिपॉजिट भी रहता है। ओके। वहां पे का पैसा कम मिलता है, लेकिन वो बेस है। और ओके। वहां से ही लोगों को मैं मिल के मेरा एमडीआरटी कंप्लीट किया है। वाओ वाओ वाओ। वहां पे लोगों को कितना पॉलिसी में आपका एमडीआरटी हो गया? हाँ, फर्स्ट टाइम मेरा 23 पॉलिसी में हुआ था। हाँ जी। अब इस साल में मैंने 21 पॉलिसीज और 16 लाइव में एमडीआरटी कंप्लीट। वाह वाह वाह, खाली 16 लोगों में एमडीआरटी कर लिया। यस। बट बढ़िया बढ़िया। गए साल 23 लोगों में किया था, 21 लोगों में किया। हाँ, लेकिन ये सब हुआ कारपोरेट की वजह से। क्वालिटी वाइज काम कैसे करना है। अभी आप कॉर्पोरेट तो कोर्स है, लेकिन उसमें से क्या अप्लाई किया वो बताइए। हाँ, उसमें से सबसे पहले लोगों को आप बोलते हैं ना, दिखाओ कि क्या है। देखने से जो बोलते हैं ना, दिखता है वही बिकता है। दिखता है वही बिकता है। उसके लिए पहले मैंने मेरा ऑफिस खोला, जिसमें मेरे को मेरे एमएम का साथ मिला। तो पहले तो आपने एक अच्छे एजेंट होने चाहिए, कॉर्पोरेट बिजनेसमैन होना चाहिए, तो ऑफिस होना जरूरी है। सही है। सिर्फ ऑफिस में खुद नहीं बैठना है, उसके साथ असिस्टेंट चाहिए। इसके लिए 3 असिस्टेंट अभी मेरे पास काम करते हैं। वेरी गुड। हाँ, और उनको कैसे काम पे लगाना है वो मैंने कॉर्पोरेट में सीखा। ओके ओके। तो अभी कैसे काम पे लगाते हैं उनको? मैंने उनको सॉर्ट आउट करके दिया है। एक लेडी ऑफिस में रहती है, एक पोस्ट ऑफिस का काम संभालती है, और एक लड़का मेरा एलआईसी का काम संभालता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं सिर्फ मीटिंग करती हूँ। ओके। तो आप मिलने को चले जाते या तो लोगों को ऑफिस पे बुलाते, कैसे? यस। जैसे आप बोलते हैं कि दिखता है वही बिकता है, उसी तरह से आपने कॉर्पोरेट में बताया था कि लोगों को ऑफिस में बुलाइए। हाँ जी। और जब ऑफिस में लोग आते हैं और ये ट्रॉफी देखते हैं, सर्टिफिकेट देखते हैं, तो उनका ट्रस्ट बढ़ जाता है। बढ़िया बढ़िया। और वो अपने आप अच्छा प्रीमियम दे देते। एकदम एकदम। तो कैसे बुलाते आप ऑफिस में? वो लोग आ जाते हैं क्या कि बहुत बुलाना पड़ता है? हाँ, वो पहले से तो मैं उनका पहले फोन पे मैं बोल देती हूँ, उनको उनसे बात करती हूँ, उनका थोड़ा सा टाइम ले लेती हूँ, और उनको बोलती हूँ आप मेरे अगर ऑफिस में आएंगे तो आप एक बार मेरे ऑफिस में आ जाइए, फिर आपको पता चलेगा कि यानी ट्रस्ट हो जाएगा आपको कि कैसे काम करते हैं। आपको एक बार ट्रस्ट हो जाएगा, फिर आप मेरे साथ रिलेशन बढ़ा सकते हैं। सही बात सही बात। और जैसे रिलेशन बढ़ता है उसी से ही बिजनेस होता है। एकदम एकदम। तो फिर लोग आ जाते हैं, फिर वो वहां का कुछ पेपर वगैरह लेके आते हैं, केवाईसी वगैरह लेके आते हैं, चेक लेके आते हैं, कैसे क्या? हाँ, क्या हाँ, अभी आप बताइए कैसे एक्चुअली काम होता है। हाँ, जैसे मैं पहले बात करती हूँ फोन पे, तो आते टाइम ही उनको बताती हूँ आप आते समय ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है। जो भी काम करना है, पोस्ट ऑफिस का रहे, एलआईसी का रहे, आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके आइए। सही बात। हाँ, तो वो आते टाइम ही डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं। फिर आते ही मैं असिस्टेंट को, जैसे कॉर्पोरेट में मुझे बताया कि आने के बाद कैसे वेलकम करना है, उनको क्या सर्विस देनी है, उनका कैसे अप्रिशिएट करना है, उस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं जाती हूँ। फिर उनको डिफरेंट बताती हूँ कस्टमर को कि पोस्ट ऑफिस में कैसा रहता है, एलआईसी में कैसा रहता है, आपको इससे क्या फायदा हो सकता है। और फिर लोग वो एलआईसी भी ले लेते हैं मेरे से। क्या कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं आप? मैं ज्यादा करके रिटायरमेंट पे ही बात करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि आदमी के पास दो सब्जेक्ट है। एक तो आदमी मरता है या एक तो आदमी जीता है। मतलब या तो जल्दी मरता है या लेट मरता है, दोनों। हाँ, तो मरना किसी को अच्छा नहीं लगता। सही बात। हाँ, तो इसके लिए जीना तो है, सभी को लगता है जीना है, लेकिन जीने के लिए पैसा चाहिए। सही बात। वो कहाँ से लाएंगे आप? आपको फिर जैसे आपने सिखाया, सभी गुरुओं ने सिखाया कि आपको हमेशा देने की आदत है, फिर कैसे आप मांगेंगे, फिर वो सब मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ। और फिर वो रिटायरमेंट प्लान पे कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब जिंदगी में अगर आनंद करना है तो पैसे देते रहना चाहिए, देने के लिए हमारे पास आते रहना चाहिए। यस। और सबसे पहली बात मैंने मेरी खुद की
रिटायरमेंट प्लान के लिए जीवन उमंग 50 लाख की लेके रखी है। वाह 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 वाह, ये मेन कारण है कि देखो हमने अपना किया है तो दूसरे को जल्दी से बिक जाता है। यस यस, और वही दिखा के मैंने 1-1 करोड़ का 2 पॉलिसी 1 महीने में कंप्लीट किया था। वाह 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 वाह, 1-1 करोड़ का 2 पॉलिसी मीन्स आपका 8-8 लाख 16 लाख प्रीमियम आ गया। हाँ 16 लाख हुआ था, राइट। गुड। क्योंकि वो अगर मैं फायदे हम लोगों को बताते हैं हर एक कोर्स में कि आप अपना अच्छा पॉलिसी ले लो, अपना रिटायरमेंट प्लानिंग परफेक्ट कर लो, वो देख के आदमी लोग को लगेगा। मैंने अभी लास्ट सेशन में बताया था, ये कमिटमेंट में बताया था कि 120 किलो वजन वाला आदमी अगर आपको आके बोले कि वजन कैसे कम करना, तो आप नहीं मानोगे। लेकिन 120 किलो में से 60 किलो किया है वो आदमी अगर आके बोले आपको कि वजन कैसे कम करना, हम लोग तुरंत लाइन लगाएंगे। वैसे ही हम जब पॉलिसी खुद का ले लेते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग खुद का करते हैं, दूसरे को बता दो, मान जाते कि ये आदमी, और भरोसा आ जाता है कि ये आदमी जो बोलता है जो करता है वही बता रहा है। यस सर, गुड, यस सर। वही दिखा के मैं आज काम करती हूँ, और मेरे बैग में 1 लाख से लेके 2.5 करोड़ का प्रेजेंटेशन अवेलेबल रहता है। वाह वाह, रेडी रखा है। 1 लाख रखा है। 1 लाख प्रीमियम, 1 लाख सम एश्योर्ड। हाँ 1 लाख प्रीमियम, ओके, 1 लाख प्रीमियम से लेके 2.5 करोड़ का प्रीमियम तक मैंने लिख के रखा है। 2.5 करोड़ प्रीमियम तक का प्रेजेंटेशन लेके रखा है। क्योंकि सामने वाला कस्टमर कैसा है हम नहीं बता सकते। जो सामने वाली की नीड है उस हिसाब से मैं तुरंत वो प्रेजेंटेशन निकाल देगा, दिखाने से ज्यादा दिमाग में रहेगा। तो रेडी है भाई, चलो तुम्हारी जो कैपेसिटी वो हिसाब से दिखा दे, बोलो ये सैंपल है। यस, और मैं एक बंच बनाती हूँ, उसमें पहले मैं LIC का 37 सेक्शन का पेपर लगाती हूँ। ओके, उसके बाद मेरी खुद के पॉलिसी का पेपर लगाती हूँ, फिर कस्टमर का प्रेजेंटेशन लगाती हूँ। गुड गुड गुड। और उसी प्रेजेंटेशन के पीछे वाले प्लेन पेपर पे मैं उसको समझाती हूँ, और वो सब पूरा का पूरा बंच उनके पास रखती हूँ। ओके ओके, गुड। अच्छा, अभी आपके कुछ एग्जैक्ट सेल बताइए, या तो आपको कहाँ ऑब्जेक्शन है और कैसे हैंडल किया। कोई डिफिकल्ट सेल बताइए, कोई मजे वाला सेल बताइए, जो लोगों को सीखने को मिले, एडिशनल कुछ सीखने को मिले। यस, एक बहुत ही बढ़िया सेल मैं बताना चाहती हूँ, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मैंने आपसे भी बात की थी उसके बारे में। एक करण करके एक कस्टमर है, उनका मैंने उनको जीवन उमंग समझाई थी। वो एयरपोर्ट में काम करते थे, फ्लाइट के लिए, फ्लाइट यानी एजुकेशन देते थे वो वहां पे फ्लाइट के लिए। तो हाँ, लेकिन वो थे गोंदिया में, गोंदिया में थे। अभी मैं पुणे में, नागपुर के नजदीक गोंदिया, नागपुर के नजदीक है गोंदिया। हाँ, तो वो गोंदिया में थे, मैं पुणे में थी। तो मुझे CC मेंबर, यानी CC मेंबर मतलब मेरी फैमिली है एकदम। तो एक CC मेंबर का मुझे नितिन सर ने, पुणे से नितिन सर ने, मैंने नितिन सर से पूछा कि मुझे गोंदिया में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, कोई हमारे रिलेटिव रहेंगे तो उनका नंबर दे दीजिए, एजेंट का नंबर दे दीजिए। मैंने वो गोंदिया का नंबर मिला मुझे वो सर का। उन्होंने मुझे वहां पे मेरे कस्टमर का मेडिकल करवा के पुणे में भेज दिया। वाह वाह वाह, ये हमारे कमिटमेंट कोर्स के जो पार्टिसिपेंट है ऑल ओवर इंडिया में है और एक दूसरे को मदद करते हैं। यस यस। दूसरी बात, वो मेडिकल वगैरह करके आई, फिर वहां पे लिखा था वो फ्लाइट चलाता है। हाँ जी। तो मतलब वो करते थे एजुकेशन का काम वहां पे, लेकिन वो फ्लाइट का उनका लाइसेंस था। हाँ, पायलट का लाइसेंस था। हाँ, पायलट का लाइसेंस था। तो उसकी वजह से डिवीजन से आया कि एक्स्ट्रा लगेगा, या पायलट का एक्स्ट्रा लगता है, एक्यूपेशन एक्स्ट्रा लगेगा। फिर कस्टमर बोले इतना 1.5-2 लाख रुपए ज्यादा कैसे मैं प्रीमियम भरूं। तो मैं फिर मैं मेरे MM के कलीग को लेके गई वहां पे, एग्जैक्ट उनको पूछा कि आप एग्जैक्ट क्या करते हैं। तो वो बोले मैं वहां पे ट्रेनिंग देता हूँ। ओके, अभी मैं ट्रेनिंग देता हूँ, उसकी मुझे सैलरी मिलती है। तो हमने वहां से एक लेटर लिख के लिया कस्टमर का
कि वो अभी ट्रेनिंग दे रहा है, फिर उसको सैलरी मिलती है। आगे अगर मैं फ्लाइट के फ्लाइट चलाऊंगा तो मैं एक्स्ट्रा भरने के लिए तैयार हूँ। ऐसा लेटर लिख के ब्रांच मैनेजर के पास दे दिया। पर मैम ने भी वहां पे साइन कर दी और वो पॉलिसी एट ओआर में पास होगी। ओके एट ओआर पास हो गई। एट ओआर पास होगी। बराबर। देखिए ऑक्यूपेशन उसका ट्रेनिंग का था, ऑक्यूपेशन उसका पायलट का नहीं था। हाँ एकदम। हाँ। कितना प्रीमियम था एक? सर मैंने उनको 1 करोड़ का पॉलिसी दिया था, जीवन उमंग। 8 लाख का प्रीमियम था। 8 लाख का प्रीमियम। 8 लाख का प्रीमियम था, ईयरली 8 लाख रुपए। हाँ। अभी आपका कोई ऑब्जेक्शन एक बताइए, कहीं ऑब्जेक्शन है, आपने ओवर रूल किया, या तो रिबेट का कुछ ऑब्जेक्शन है, ओवर रूल किया, ये आपको एक्स्ट्रा का प्रीमियम ऑब्जेक्शन आपने ओवर रूल किया। हाँ। वैसे ही और कोई ऑब्जेक्शन आया, कोई मुश्किल से मिलता नहीं था, मिला, डिफिकल्ट सेल कोई है तो बताइए। एक बहुत ही बढ़िया ऑब्जेक्शन, मतलब बोलते हैं ना प्राइवेट कंपनी वर्सेस LIC। हाँ जी। उसका एक ऑब्जेक्शन आया था। मेरे एक कस्टमर है, उन्होंने HDFC का 1 करोड़ का पॉलिसी लिया है। 1 लाख रुपए 6 लाख रुपए प्रीमियम वो खुद भरते हैं HDFC में। 10 साल भरेंगे, 12 साल के बाद उनको आगे के 10 साल 1 लाख रुपए मंथली, यानी 12 लाख ईयरली आएगा अगले के 10 साल तक। अभी उनका एज है 45, 55, 57 तक वो पॉलिसी चलेगी। 57 से आगे उनको 10 साल पैसा आएगा, यानी 67 तक आएगा। 67 तक आएगा। वहां तक वो बोल रहे हैं मेरे को 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, मुझे इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने उनको ऐसा सजेस्ट किया कि अभी 67 के बाद आप जिएंगे, आपको सभी को जीना अच्छा लगता है, तो आगे जीने के लिए क्या है आपके पास? ये तो पैसा अभी खत्म हो जाएगा 67 में, इंश्योरेंस भी 67 में खत्म हो जाएगा। बढ़िया काम किया आपने, HDFC का पॉलिसी लिया, लेकिन जब मुझे सच्ची में जरूरत है उस टाइम मेरा इंश्योरेंस खत्म हो जाता है, मेरे पेंशन खत्म हो जाती है। फिर मैंने उनको जीवन उमंग का 3 लाख का प्रेजेंटेशन दिया। 3 लाख पर मंथ, पर ईयर, ईयरली 3 लाख का दिया। वो बोले अभी मैं वहां पे 6 लाख भर रहा हूँ, तो अभी मैं 3 लाख का स्टार्ट करता हूँ। मैंने उनको एक ही बोला कि 67 के बाद भी 100 साल में आपको इंश्योरेंस भी दे दूंगी, प्लस रेगुलर कंटिन्यू इनकम भी दे दूंगी, और वो भी टैक्स फ्री। और उस सब्जेक्ट पे उन्होंने मेरे से 3 लाख का जीवन उमंग प्लान ले लिया। ऑलरेडी उसका था, लेकिन आगे की नीड बता के। हाँ, वेरी गुड। आगे की। और एक रिबेट का आया था, उन्होंने भी 1 करोड़ का पॉलिसी लिया था मेरे से। वो बोल रहे मुझे इसमें से, मेरे को पहले वाले एजेंट पैसा देते थे, फिर से हमारा जो आप सिखाते हैं वही इम्प्लीमेंट किया, और उनको पहले बोला कि मैं ऐसे एक संस्था में जुड़ी हूँ, वहां पे मैंने शपथ ली है मेरे बच्चों की कि मैं मेरा पैसा किसी को नहीं दूंगी। वाह, बढ़िया बढ़िया। तो वो बोले ऐसे, और मेरा पैसा शपथ दी है, तो मैं अभी मेरे बच्चों की शपथ तो तोड़ नहीं सकती। सही बात। तो मैं कैसे आपको पैसा दे दूं? आप ही बताइए, आप आपके बच्चों की शपथ लेंगे तो तोड़ेंगे क्या? वो बोलते हैं ऐसी कौन सी संस्था है ये कि वहां पे आपने ये शपथ ली है। तो वहां पे वो रिबेट का भी मेरा क्लियर हो गया, और 8 लाख का प्रीमियम वहां से भी आया। रिबेट कोर्स करने का जो फायदा है, हमारे यहाँ IOE में जाके जिन्होंने रिबेट कोर्स किया, सभी लोग विदाउट रिबेट लाखों करोड़ों की पॉलिसी लेके आते हैं, और जो पैसा कमाते, और प्रोफेशनलिज्म है ना। देखो, आपने किसको रिश्वत देके, किसको चोरी चपाटी करके पॉलिसी बेचो, प्रोफेशनलिज्म नहीं है। जो लोग रिबेट देके अगर करते हैं ना, वो प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है, क्योंकि वो रूल ब्रेक होता है, अनीति का काम है वो पूरा। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आपका और कुछ, आपको कोई सेलिंग आइडिया है तो ऑब्जेक्शन आइडिया, या तो कोई
पार्टी मिल नहीं रही थी, जबरदस्ती, या तो उसका फॉलोअप बहुत करना पड़ा, और कोई आपका एक्सपीरियंस? नॉर्मली एक कस्टमर है, वो यानी ऑब्जेक्शन नहीं बोलूंगी, लेकिन मैंने उनको कैसे समझाया वो मैं थोड़े से बताऊंगी जिसका फायदा हो सके। कि जैसे वो मेरे को उन्होंने पोस्ट ऑफिस का इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला था, पीपीएफ में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। वहां पे वो बोलते हैं हम 15 साल में पैसा भरेंगे और 15 साल के बाद मुझे एक लमसम अमाउंट मिलेगी। सही बात, सही बात। तो उसी तरह से मैंने उनको बताया कि उनको एक दो डिफरेंट बताए हैं। पीपीएफ में आपके बच्चे का एज है अभी 23 इयर्स, उनको 15 साल के बाद पैसा मिलेगा, तो 45 47 में उनको पैसा मिलेगा। उस टाइम वो 50 लाख जो भी पैसा मिलेगा वो 50 लाख एक साथ में संभाल पाएगा या उसका वो क्या करेगा? उस टाइम आपका एज हो जाएगा 67 70, तो आप उनको कुछ बोल भी नहीं सकेंगे कि वो पैसा ऐसा यूज करो वैसा यूज करो। सही बात। हाँ, तो उसी तरह से मैंने उनको समझाया कि उसके बदले एक साथ पैसा देने के बजाय आप उनको जिंदगी भर उनके बर्थडे को पैसा दे दो। वाह, हर बर्थडे को बाप की ओर से उनको पैसा मिलेगा, पैसा। तो यही पॉइंट उनको इतना अच्छा लगा, और हमेशा का तरह मैंने वो प्रेजेंटेशन लेके गई थी, तो उनका बेटे का 30 लाख का और बेटी का 15 लाख का, वहां से मैंने लगभग 4,20,000 का प्रीमियम उठाया। वेरी 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 वेरी। अच्छा, तो अभी आपका ऑफिस में तीन एग्जीक्यूटिव आपकी इधर काम करते हैं, और क्या क्या आपने उपलब्धियां की है LIC एजेंसी लेके, क्या क्या अचीव किया आपने? वैसे बोलते हैं ना, मुकेश सर हमेशा बोलते हैं कि अगर आप बिजनेस करो लेकिन पहला वाला बिजनेस छोड़ना नहीं है। सही बात। उसी तरह से पोस्ट ऑफिस, LIC, सभी तरह के बैंक FD मेरे पास होते हैं। 27 कंपनियों का इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस मेरे पास होता है। पैन कार्ड निकाल के दे देती हूँ, और इसलिए कस्टमर आते हैं तो उनको मैं समझा सकती हूँ। एक एग्जांपल दूंगी कि एक पैन कार्ड करने के लिए मेरे पास आए थे, उनको बहुत तकलीफ बाजू जगह पे हुई होगी, मैंने उनको 15 दिन में पैन कार्ड निकाल के दे दिया, तो मुझे उनका 10 लाख का जीवन आनंद और बेटी का लगभग 30,000 क्वार्टरली प्रीमियम आया। वाह, मतलब एक एडिशनल सर्विस जो कस्टमर को चाहिए वो आपके ऑफिस से आप प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, आपको इतने अवार्ड्स बहुत मिले हुए हैं, कहाँ के अवार्ड मिले, सर्टिफिकेट बहुत मिले हुए हैं? हाँ, मैंने जैसा मैं कोर्स करती हूँ उसके भी मैंने सर्टिफिकेट ऑलरेडी ऑफिस में लगाए हैं। ओके, तो सभी IIT के कोर्सेज के सब सर्टिफिकेट एक तो लगे हुए हैं। जिस तरह से डॉक्टर कुछ कोर्स करते हैं तो उनका सर्टिफिकेट सभी डॉक्टर के रहते हैं उनके इसमें क्लिनिक में, तो उनको लोगों को भी समझना चाहिए कि इन्होंने कुछ क्वालिफिकेशन लिया है। सही बात, सही बात, सही बात। और उसके साथ साथ जो ब्रांच में जो कॉम्पिटिशन्स होती है वो मैं अचीव करती हूँ ज्यादा करके, फिर उसकी वजह से फिर EMDRT का इस तरह से और सभी के कृपा से ये सब मिला है। वो ट्रॉफीज मैंने लगाई है। गुड। और उसके साथ साथ मेरी एक ट्रस्ट है, ओम साई सेवा सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट, उनकी तरफ से भी मैं गर्जू लोगों का भी काम करती हूँ, तो वो भी ट्रॉफीज वो अलग जगह पे लगाई है, यानी ऑफिस में ही लगाई है, मतलब सेवा का भी काम आप साथ साथ में कर रहे हैं। यस सर। अच्छा, इस साल का आपका टारगेट क्या है? सर, इस साल मेरे को आपके बर्थडे पे COT कंप्लीट करना है, इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। बढ़िया। 28 नवंबर को आपको COT क्वालिफाई करना है। 28 नवंबर 2021 को मेरा COT कंप्लीट होगा। वाह 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 वाह। yes, और क्या क्या आपके सपने हैं, जरा बताइए। मेरे को एक गांव में मेरा एक अच्छा सा बंगलो होना चाहिए। हर साल मुझे वर्ल्ड टूर करना है। मेरी बेटी अभी B.Pharm कर रही है, B फार्मेसी सेकंड ईयर, तो M.Pharm के लिए उनको मुझे आउट ऑफ इंडिया एजुकेशन के लिए भेजना है। कितना खर्चा करने का उसके लिए? कम से कम 50 लाख तो मैंने अभी सोचा है। वाह वाह वाह। और वो तो आराम से हो जाएगा, आप COT करोगे, अगले साल भी MDRT COT TOT करोगे,
तो आराम से हो जाएगा। यस सर। बढ़िया। सुजाता जी, आपका क्या अभी आगे का क्या स्ट्रेटेजी, पहले कैसे काम करोगे? क्योंकि अभी मुझे लग रहा है आराम से हो जाएगा, क्योंकि अभी आपका 1.5 MDRT ऑलरेडी हो चुका है, आधा ही बाकी है और 1.5 बाकी है, तो वो हिसाब से परफेक्ट टाइम है अभी। आप एकदम शेड्यूल के हिसाब से जा रहे हो इस साल। अच्छा, आपके MM के बारे में जस्ट बताइए, आपका मास्टरमाइंड कमिटमेंट कोर्स का जो मास्टरमाइंड है। हाँ सर, MM के बारे में तो मैं बोलूंगी, MM का मैं तो हम बोलते हैं MM का अर्थ मराठी में होता है माझी माणसं। माझी माणसं, बरोबर है। हाँ, तो वो सब मेरी फैमिली है एकदम। हाँ, तो MM में हम हर सैटरडे, जब से पहले तो हम ऑफलाइन करते थे, और अभी जैसे लॉकडाउन चालू हो गया तो हम ऑनलाइन में हर सैटरडे 7:30 बजे शार्प सुबह MM चालू होती है और 9 बजे खत्म हो जाती है। गुड। तो वहां पे जैसे आप बताते हैं कि सिखाना नहीं है, सीखना है, उसी तरह से थोड़ा सा सीखते हैं और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं। ओके। दूसरों को किसको क्या प्रॉब्लम आया है वो सब मिला के उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। गुड। और आगे वाले हफ्ते में हमें क्या करना है, कितना मीटिंग करना है, वो सब हम उसी सैटरडे को तय करते हैं। एकदम। सुजाता, आपका MDRT हो जाने से आपके फैमिली में आपके हस्बैंड, आपके सास ससुर, सबकी और पूरे दुनिया का नजरिया कैसा रहा? आपको इतना सक्सेस, और मैं देखता हूँ आप जनरली कॉर्पोरेट अटेयर में भी जाते हैं, सूट बूट पहन के जाते हैं। यस सर। सबसे सर पहली बात तो मैं तो गांव से आई हूँ सर। ओके। मेरा 21 साल गांव में गया। ओके। जब मैं पुणे में आई तो फर्स्ट टाइम मैंने सिटी देखा है, और वो सब मेरे हस्बैंड की वजह से। ओके। उनका मुझे शुरू से पहले से ही उन्होंने ही मुझे खड़ा किया, और फिर फैमिली साथ में थी। तो उसके साथ साथ तो मैंने इस लॉकडाउन में मेरे 28 मार्च को मेरे घर पे 5 पॉजिटिव कोरोना पेशेंट थे मेरी फैमिली में। ओके। फिर भी उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। मैंने उनका भी देख के उसी लॉकडाउन में उसी दिन में मैंने 7,80,000 का प्रीमियम लाया था। ओह, वेरी गुड। सिर्फ उन्हीं के सपोर्ट की वजह से। गुड। और जैसे ही मेरा MDRT कंप्लीट हुआ, हम बोलते हैं ना, पहले फैमिली को बताओ कि MDRT क्या होता है। सही बात। बच्चों को मैं बोलती हूँ MDRT होने के बाद हम अमेरिका घूमने जाएंगे, USA घूमने जाएंगे। तो अभी वो बोल रहा है मम्मी अभी तो MDRT हो गया, अभी USA कब जाना है? अभी लॉकडाउन खुल जाएगा तो USA चले जाएंगे और क्या जाएंगे। यस। तो उनका जो सपोर्ट, और जिस दिन MDRT कंप्लीट हुआ उस दिन बोलते ना त्योहार था हमारे घर में। सभी को बहुत यानी उत्साह से हमने वो MDRT सेलिब्रेट किया सर। सबको मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया माइलस्टोन आपने अचीव किया है। अच्छा, लेडीज करके आप जो काम करते हो तो क्या डिफिकल्टी है जो स्पेशल केस में आती है, आपको क्या लगता है? एनी चैलेंजेस एज अ लेडीज? लेडीज को पहले तो फैमिली संभालनी पड़ती है। फैमिली को संभाल के उनको साथ में लेके काम करना है। एकदम। फैमिली को निराश करके कोई भी काम नहीं कर सकते। सही बात। इसके लिए पहले फैमिली की जरूरत देखनी पड़ेगी, उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलती हूँ शाम को मेरे ससुर जी को खाना चाहिए, तो एक तो मैं खुद जाऊं या उसके वहां पे मौसी को लगा के उनको वो खाना दे दूं, लेकिन वो उस टाइम मिलना ही चाहिए। खाना 7 बजे ससुर को खाना मिलना ही चाहिए। तो उस तरह से वो काम करना ही है। फिर इसके लिए उनका सपोर्ट होता है और हम बाहर का काम माइंड फ्रेश रख के कर सकते हैं। गुड। बहुत अच्छा लगा सुजाता जी। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो हिसाब से आप काम कर रहे हैं, जो हिसाब से कमिटमेंट कोर्स में अटेंड कर रहे हैं, MM अटेंड कर रहे हैं, और जो हिसाब से कॉर्पोरेट भी अपने कंटिन्यूस करते जा रहे हैं। और मैं देख रहा था आप 2-3 साल पहले बोल रहे थे सर MDRT करना है, सर MDRT करना है सर, और थोड़े के लिए रह जाता था, लेकिन वो तो ठीक है, आपने कभी छोड़ा नहीं और आपने अचीव कर लिया। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि MDRT तो क्रॉस हो गया, ये साल आप ट्रिपल MDRT कर रहे हो, 3 गुना, और मुझे लग रहा है उसके भी आगे ही जाएंगे। सो भगवान के आपको खूब खूब आशीर्वाद, सभी लीडर की ओर से, IOA के सभी की ओर से आपको खूब खूब अभिनंदन।
और ये यूट्यूब का इंटरव्यू आप अपने सभी क्लाइंट को भी भेज सकते हैं, उनके भी आशीर्वाद आप ले सकते हैं और ये सीओटी में आपको जरूर काम आएगा। इसलिए मैं सभी गुरुओं का फिर वापस एक बार नमन करती हूँ, सभी क्लाइंट को नमन करती हूँ, मेरे फैमिली को नमन करती हूँ, मेरे एमएम के फैमिली को, मेरे ऑफिस के फैमिली को, सभी को मैं नमन करती हूँ और सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सभी के लिए गुड न्यूज है, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके सबके लिए गुड न्यूज है कि सितंबर महीने में जो लोग ये चाहते कि मुझे कुछ आगे जाना है, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है, एमडीआरटी है तो सीओटी करना है, सीओटी तो टीओटी करना है, एमडीआरटी है तो एमडीआरटी करना है, उनके लिए नेक्स्ट लेवल करके नेक्स्ट लेवल पार्ट 2, एक्चुअली नेक्स्ट लेवल पार्ट 1 हो गया, 2 पार्ट का कोर्स है, 4 दिन का कोर्स है, 2-2 घंटे डेली है। तो अभी हमारे आईटी डिपार्टमेंट आपको पोस्टर और डेट वगैरह उसके अंदर दिखा देंगे, सो आप जरूर उसका लाभ ले सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। वंदना सुजाता जी, बहुत मजा आ गया, आपके फैमिली को भी, सभी को हमारी ओर से खूब खूब अभिनंदन, सबको याद देना और भगवान आपको खूब आशीर्वाद दे, जल्दी जल्दी सीओटी लेके मैं वापिस आपका इंटरव्यू लूं, ऐसी हमारी आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।